हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 1 हिंदी की बुक सारंगी का पाठ 19। यह पाठ इस बुक का आखिरी पाठ है। तो चैप्टर 19 में क्या है, हमें एक आनंदमयी कविता दी गई है। इस कविता का नाम है चांद का बच्चा। तो बच्चों, यह कविता चांद का बच्चा अफसर मेरठ जी ने लिखी है। इस कविता में कवि ने एक बच्चे के मन का वर्णन किया है। वह बच्चा बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। मीन्स वह हर चीज जानना चाहता है कि ये चीज कैसे हो रही है, और वह अपनी माँ से चांद के बारे में बहुत सारी चीजें पूछना चाहता है। वह माँ से बहुत सारे सवाल पूछता है चांद के बारे में, और वह चांद के घटते बढ़ते आकार के कारण भी बहुत ही हैरान है कि चांद कभी छोटा बच्चा जैसा दिखाई देता है और चांद कभी पूरा गोल दिखाई देता है। तो आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। पाठ 19 आनंदमयी कविता चांद का बच्चा। अब यहाँ देखिए, आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें एक बच्चा अपनी मम्मी की गोद में बैठा हुआ है और वह चांद की तरफ इशारा करके माँ से कुछ पूछ रहा है। ये देखिए चांद है और ये बच्चा अपनी मम्मी की गोद में है। तो ये कविता में बच्चा क्या कह रहा है, वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद। यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। अब ये देखिए इशारा करके ये पूछ रहा है यहाँ पर। इतना दुबला इतना पतला कब होता है ऐसा चांद, अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद। बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। छुप जाता था निकल आता था, करता था वह तमाशा चांद। अपने बच्चे को भेजा है घर में बैठा होगा चांद। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। अब ये कविता किसने लिखी है, ये कविता लिखी है अफसर मेरठी जी ने। आइए अब इस कविता का हम अर्थ समझते हैं। चांद का बच्चा, तो बच्चा तो चांद का होता नहीं है, ये छोटा सा चांद है, इसी को इस बच्चे ने चांद का बच्चा बोला है। वह देखो वह निकला चांद, बच्चा बोल रहा है मम्मी से, ये देखो ये चांद निकल आया है। अम्मा तुमने देखा चांद, क्या अम्मा अपनी मम्मी को ये अम्मा बोल रहा है, क्या अम्मा तुमने चांद देखा है। यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। क्या यह भी एक बच्चा है, छोटा सा मुन्ना सा मेरी तरह ही। इतना दुबला इतना पतला कब होता है ऐसा चांद। तो बच्चा कहता है इतना दुबला इतना पतला चांद कब होता है, अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद। अम्मा उस दिन जो चांद निकला था वह तो बहुत बड़ा और गोल था। मीन्स बच्चे ने एक दिन पहले जो चांद देखा था तो वह बहुत बड़ा था और गोल था, लेकिन जो आज चांद देखा है वह बहुत ही छोटा सा चांद दिखाई दे रहा है। बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। अब जब बादल आसमान में होते हैं, इधर उधर उड़ते हैं, तो चंद्रमा ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर और बाहर जा रहा है बादलों के, मीन्स बादलों के साथ खेल रहा है। छुप जाता था निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद। अब ये बादलों में कभी छुप जाता था कभी निकल आता था और तमाशा कर रहा था। अपने बच्चे को भेजा है घर में बैठा होगा चांद। शायद चांद ने अपने बच्चे को आज भेजा है, वह चांद घर में ही बैठा होगा। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। यह भी एक दिन एक बहुत बड़ा गोल चांद बन जाएगा। जो पूरा चांद हमें कब दिखाई देता है, पूरा चांद हमें पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। अब बच्चा अपनी मम्मी से क्या पूछता है, अम्मा उस दिन तुमने मुझे अपना चांद क्यों कहा था। तो अक्सर मम्मी अपने बच्चों को चांद कहकर बुलाती है ना। क्यों चांद कहकर बुलाती हैं, क्योंकि उन्हें अपना बच्चा चांद की तरह ही प्यारा और सुंदर लगता है। इसके बाद इनमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए इनके हम उत्तर करेंगे। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर हम नोटबुक में करेंगे। प्रश्न 1, यह कविता किसके विषय में है। तो इसका उत्तर है चांद के विषय में। प्रश्न 2, कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा। इसका उत्तर हम लिखेंगे, कविता में बच्चे को चांद छोटा दिखाई दे रहा है, अतः उसने इसे चांद का बच्चा समझ लिया। प्रश्न 3,
आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मैं इस कविता का नाम चांद के अनेक रूप रखना चाहूंगा, क्योंकि चांद प्रतिदिन अपना आकार बदलता रहता है। प्रश्न 4, क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, चांद हमेशा गोल नहीं दिखता, यह घटता बढ़ता रहता है, कभी आधा तो कभी उससे भी कम। चांद केवल पूर्णिमा वाले दिन ही पूरा गोल दिखता है। प्रश्न 5, आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है? तो देखिए, सबकी माँ अपने बच्चों को अलग अलग नाम से पुकारती हैं। आपकी मम्मी जो आपका नाम लेकर पुकारती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने यहाँ पर लिखा है, मेरी माँ मुझे बाबू कहकर पुकारती है। के बाद है शब्दों का खेल। नीचे दी गई वस्तुएं कैसी हैं? गोल, चौकोर, तिकोनी। रेखा खींचकर मिलाइए। अब देखिए, इनमें कुछ वस्तुएं गोल हैं, कुछ चौकोर हैं और कुछ तिकोनी हैं। इनको हमें इन आकार के अकॉर्डिंग मैच करना है। सबसे पहले हम देखेंगे, ये बॉक्स है। बॉक्स कैसा है हमारा? चौकोर, तो इसको इस शेप के साथ मैच करेंगे। उसके साथ है ये व्हील। व्हील कैसा है हमारा? गोल। व्हील को गोल के साथ मैच करेंगे। फिर है समोसा। समोसा कैसा है? तिकोना, मीन्स ट्रायंगल। इसको हम इस शेप के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है तुक मिलने वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर आपको शब्द दिए हैं और यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ यहाँ पर आपको तुक वाले शब्द दिए गए हैं। तो आपको इनमें से छांटकर यहाँ पर तुक मिलाकर इनको लिखना है। जैसे गोल, गोल का यहाँ पर क्या है? बोल, तो हम यहाँ लिखेंगे बोल। फिर है चांद। चांद का तुक क्या है? मांद, चांद मांद। बड़ा, खड़ा, तो बड़ा का तुक क्या है? खड़ा। छोटा, लोटा, छोटा का तुक क्या है? लोटा। ओके। नेक्स्ट है चित्र और बातचीत। कोई की कहानी। यहाँ पर आपको 4 पिक्चर दी गई हैं, जिसमें पहली पिक्चर में कोया है, दूसरी पिक्चर में ये पानी के बर्तन के पास जाता है, तीसरी पिक्चर में पानी में कंकड़ डाल रहा है, चौथी पिक्चर में उड़कर वापस जा रहा है। तो बच्चों, आपने तो ये कहानी लगभग पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो फिर आपको मैं समझा देती हूँ। एक प्यासा कुआं था, वह पानी की तलाश में घूम रहा था। उसे एक बर्तन में पानी दिखाई दिया, लेकिन बर्तन में पानी कम था। कोई को एक उपाय सूझा। उसने पास पड़े कंकड़ों को पानी में डालना शुरू कर दिया, जिससे पानी ऊपर तक आ गया। कोई ने पानी को पिया और अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद कुआं उड़कर चला गया। नेक्स्ट है आओ कुछ बनाएं। अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल, पत्ते, डंडियां एकत्र कीजिए। छोटे समूह में बैठकर इनसे कुछ आकृतियां बनाइए। आप तितली, पेड़ आदि भी बना सकते हैं। आकृतियां बनाने के बाद कक्षा में सभी को बताइए कि आपने ये कैसे बनाई हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आप गिरे हुए फूल, पत्ते, डंडियों से आकृतियां बना सकते हैं। नेक्स्ट है चित्रकारी और लेखन। दिए गए चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं? कुछ नाम लिखिए। यहाँ पर हमको एक चित्र दिया गया है, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे पेड़ है, फल है, घोंसला है, मोर है, फूल है और तोता है। तो आइए इनके नाम हम नीचे लिखते हैं। पेड़ में पेड़ दिखाई दे रहा है। घोंसला, हमें घोंसला भी दिखाई दे रहा है और है मोर। तोता। अब इन शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ पर एक हमें बनाकर दिखाया गया है, यह एक पेड़ है। दूसरा हम लिखेंगे, पेड़ पर चिड़िया का घोंसला है। नेक्स्ट लिखेंगे, पेड़ के नीचे मोर नाच रहा है।
नेक्स्ट लिखेंगे पेड़ पर बहुत सारे लाल रंग के फल लगे हैं। नेक्स्ट है खोजें जाने। आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम जानिए। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाइए। अपने चित्र के साथ कुछ शब्द भी लिखने का प्रयत्न कीजिए। कक्षा में सभी को बताइए। तो हमारे घर के आसपास तो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़ आदि। तो उन पेड़ों के बारे में आपको पता लगाना है कि वो पेड़ कितने बड़े होते हैं, उनमें कौन कौन से फल आते हैं, वो कितने ऊंचे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है खेल खेल में। इस कविता को मिलकर गाइए। 2 समूह बनाइए। एक समूह प्रश्न पूछेगा और दूसरा समूह उत्तर देगा। तो आइए इसको पढ़ते हैं और इनके उत्तर जानते हैं। कौन परिंदा बोले चूं चूं, कौन परिंदा गुटरगू, कौन परिंदा पीहू पीहू, कौन परिंदा कुकड़कू, कौन परिंदा बोले काऊ काऊ, कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, कौन परिंदा बोले टें टें, नकल उतारे हू बहू। तो इस छोटी सी कविता में हमें कुछ पक्षियों की आवाजें दी गई हैं, जिससे हमें उनके नाम पता करने हैं। जैसे कौन परिंदा बोले चूं चूं, तो कौन परिंदा चूं चूं की आवाज करता है, मीन्स कौन पक्षी चूं चूं की आवाज करता है, तो चूं चूं की आवाज करती है चिड़िया। कौन परिंदा गुटरगू, अब गुटरगू कौन करता है, गुटरगू करता है कबूतर, ये कबूतर की आवाज है। कौन परिंदा पीहू पीहू, पीहू पीहू की आवाज कौन करता है, पपीहा, तो ये है पपीहा। कौन परिंदा कुकड़कू, तो कुकड़कू कौन करता है, मुर्गा, तो ये है मुर्गा, इसकी आवाज है कुकड़कू। कौन परिंदा बोले काऊ काऊ, तो काऊ काऊ कौन करता है, कौआ, ये कोए की आवाज होती है काऊ काऊ। कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, तो कुहू कुहू की आवाज किसकी होती है, कोयल की। कौन परिंदा बोले टें टें, नकल उतारे हू बहू, वे कौन सा पक्षी है जो टें टें की आवाज करता है, जिसकी आवाज है टें टें, और हूबहू दूसरे की आवाज की नकल भी करता है। तो वह परिंदा है, वह पक्षी है तोता। ये छोटी सी कविता लिखी है श्याम सुशील जी ने। नेक्स्ट है शब्दों का खेल। कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाइए। पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाइए। अब यहाँ पर देखिए हमें एक पेड़ दिया गया है जिसमें बहुत सारे अक्षर दिए गए हैं। इन अक्षरों को मिलाकर हमें यहाँ पर शब्द बनाने हैं। तो आइए देखते हैं इनमें से हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम छांटेंगे, देखिए ये है मोर, मोर, यहाँ लिखेंगे हम मोर। पानी, हम यहाँ लिखेंगे पानी। 2 शब्द बन गए हैं हमारे। उसके बाद है काली, काली। उसके बाद हम बनाएंगे रात, रात। नेक्स्ट हम बना सकते हैं डाली, डाली। उसके बाद हम बना सकते हैं डलिया, डलिया। पेड़ पर लगे अक्षरों से हमारे शब्द बने हैं मोर, पानी, काली, रात, डाली और डलिया। आप इनमें से और भी शब्द छांटकर कुछ अलग शब्द भी बना सकते हो। अब इसमें ये भी दिया है कि कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाइए। तो कविता में आए कौन शब्द जो हैं अब हम उन पर घेरा लगाएंगे। तो कविता है कौन परिंदा बोले चूं चूं, इसमें है ये कौन परिंदा गुटरगू, ये है कौन परिंदा पीहू पीहू, ये है कौन परिंदा कुकड़कू, ये है कौन। ठीक है। कौन परिंदा बोले काऊ काऊ, यहाँ पर भी है कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, तो ये भी है कौन, इसको भी घेरा लगाएंगे। कौन परिंदा बोले टें टें, तो इस कौन को भी हम घेरा लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो इस कविता में 7 जगह कौन शब्द आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़िए और लिखिए।
कविता को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पर हमें एक कविता दी गई है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। हमने 3 चीजें देखी, ये कविता का शीर्षक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वह तो खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। आगे है, हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। हमने बाग में देखा भालू, वह तो खा रहा था डैश। अब इनमें जो डैश आएंगे उनमें आपको अपने आप इसमें शब्द लिखने हैं। हमने बाग में देखा भालू, वह तो खा रहा था आलू, नाम था उसका कालू। अब यहाँ पर हमें ये सारे तुक वाले शब्द भरने हैं। हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। हमने बाग में देखा बंदर, वह तो खा रहा था चुकंदर। नाम था उसका चंदर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। शब्दों में आए अक्षरों के अनुसार उन्हें ठ, ध, ढ, श के घर में छांट कर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आपको यहाँ पर इन अक्षरों वाले घरों में छांट कर लिखने हैं। तो आइए हम पहले ठा से ढूंढते हैं। ठाठ, तो यहाँ लिखेंगे हम ठाठ। और क्या है ठा से? 60। बैठ, ठेला, अब हम धा वाले शब्द ढूंढेंगे। धा से धोती, धनुष, धान, धागा। ये थे हमारे धा वाले शब्द। अब आते हैं ढ वाले शब्द ढूंढेंगे। ढ से ढक्कन, ढोलक, ढीला, ये थे ढा वाले शब्द। अब ढूंढेंगे हम शा षटकोण वाले शब्द। धनुष, यह लिखेंगे हम धनुष। उषा, षटकोण, ठीक है। ये थे वो शब्द जिनमें शा से षटकोण आया है। तो बच्चों, इस पाठ को अब हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे अभी और भी इस पाठ का भाग बचा हुआ है, जिसका नाम है अक्षर गीत। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।